गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। मैं अमित कुमार शर्मा आपको इस लेक्चर में बहुत स्वागत करता है। दोस्त, पिछले लेक्चर में मैंने आपको जस्ट सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल रोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड के बारे में बता रहे थे, तो उसका जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बच गया था। सॉरी, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बच गया था, तो उसको मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। और तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इस लेक्चर को, ठीक है, इसी टॉपिक के साथ। तो अभी मैं जैसे कि एक बार ये करवा रहा था, तो यहाँ पे जस्ट थियोरेटिकल पोर्शन ही बचा हुआ था। तो अभी जस्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूँ वेवफॉर्म के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्ट करवा देता हूँ वेवफॉर्म के बारे में। तो वेवफॉर्म ये वेवफॉर्म इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया हुआ है कि जब थायरिस्टर ऑन स्टेट में होगा, तो फ्री व्हीलिंग डायोड, यानी ये जब फॉरवर्ड बायस्ड में होगा तो ये रिवर्स बायस्ड में होगा, ठीक है। और जब ये रिवर्स बायस्ड में होगा तब जाकर के फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में होगा। और ये जो फॉरवर्ड बायस्ड में होता है तो ये किसके अकॉर्डिंग कब होता है? जब ये फॉरवर्ड बायस्ड में था थायरिस्टर, तब ये इंडक्टर चार्ज हो गया, ठीक है। जब चार्ज हुआ तो ये फिर यानी चार्ज इन द सेंस एनर्जी स्टोर किया, ठीक है। जब एनर्जी स्टोर किया तो फिर ये जाकर के रिलीज करता है किसके थ्रू? फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू, यानी ये फिर थायरिस्टर ऑफ हो जाता है, ठीक है। ऑफ होने के बाद इंडक्टर क्या करता है? फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू अपने एनर्जी को रिलीज करता है, यानी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये चार्जिंग, तो फिर यहाँ से धीरे डिस्चार्जिंग हुआ, फिर से चार्जिंग, फिर से फायर करते हैं 2 पाई प्लस अल्फा पे, तो फिर थायरिस्टर ऑन स्टेट में आता है तो चार्जिंग होता है। फिर यहाँ पे यानी इस यहाँ पे आने के बाद सोर्स वोल्टेज 0 हो रहा है, तो यहाँ पे थायरिस्टर क्या हो जाता है? ऑफ स्टेट में आ जाता है। जब ऑफ स्टेट में आ गया तो फिर से जब ऑफ स्टेट में आ गया तो फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे वर्क में आ गया, ठीक है, यानी फॉरवर्ड बर्स्ट में, तो फिर से करंट डिस्चार्ज होने लगा, ठीक है, इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगा इस तरीके से। और जब हम लोग वी नॉट बना रहे थे तो इस वी नॉट का मतलब क्या हुआ कि जब जब ये हम लोग फायर किए तो मिला कहाँ तक? पाई तक। फिर यहाँ के बाद क्या हुआ? 0 होगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव पल्स अप्लाई होने लगेगा थायरिस्टर पे, तो ये रिवर्स बायस्ड में चला जाएगा। वहां पे रिवर्स बायस्ड में तो आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर से 2 पाई प्लस अल्फा पे ये ट्रिगर करेंगे, ये फायर करेंगे तो फिर से ये ऑन स्टेट में आएगा, फिर इसके बाद ऐसे हो जाए, ठीक है। फिर थायरिस्ट ये वीटी के अक्रॉस में हम बताए थे, यानी ये वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर कब मिलेगा? वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर तभी मिलेगा जब वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर जब ये रिवर्स बायस्ड में होगा। क्या? थायरिस्टर जब रिवर्स बायस्ड में होगा यानी आउटपुट वोल्टेज उस समय 0 होगा। रिवर्स बायस्ड में क्या बोले थे? आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, तो डायरेक्टली सोर्स वोल्टेज किसके अक्रॉस हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिवर्स बायस्ड में है तो आउटपुट वोल्टेज 0 है, यहाँ पे रिवर्स बायस्ड में है तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज को देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल में तो यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे ऑन स्टेट में आ गया, ऑन स्टेट में आया, ये आउटपुट वोल्टेज मिला, ये फिर यहाँ से फिर देखिए यहाँ पे फिर 0 हुआ, ये फिर 0 हुआ तो यहाँ पे फिर एक्टिव हुआ, लेकिन सोर्स वोल्टेज के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहाँ तक ये फिर फायर्ड किए यहाँ पे, तो यहाँ तक मिला थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, फिर से यहाँ पे ये फिर 0 होगा बिकॉज यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है। तो इसी को रिलेट करके ऐसे ही करके बनाना होगा। फिर एफडी यानी फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस में करंट कहाँ कहाँ मिलेगा? तो जहां पे थायरिस्टर क्या होगा? ऑफ स्टेट ऑन स्टेट में होगा, वहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं मिलेगा, यानी डिस्चार्जिंग में करंट जब इंडक्टर जब डिस्चार्ज हो रहा है वहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होगा? फ्री व्हीलिंग डायोड हम बोले थे ना कि जब इंडक्टर डिस्चार्ज करेगा तभी फ्री व्हीलिंग डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो देखिए, जहां पे डिस्चार्जिंग है वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे जहां डिस्चार्जिंग है वहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड एक्टिव है। तो इस सर्किट के बाद हम थोड़ा सा बोले थे कि आप पिछले लेक्चर यानी जब रेसिस्टिव लोड था, आर लोड था, उसमें बताया थी कि स्टार्ट में 2-3 लाइन स्टार्ट का 2-3 लाइन क्या करना है? जो फायरिंग करवाते हैं अल्फा और एसीआर कंडक्टिंग मोड में आ जाता है वहां तक लिखना है। उसके बाद यहां से स्टार्ट करना है। जब एसीआर कंडक्टिंग मोड में आया तो फिर कहां पे जाकर के पाई पे जाकर के 0 हो रहा है, तो यहाँ पे एट ओमेगा पाई Vs is 0 and just after this instant as
जस्ट आफ्टर दिस इंस्टेंट एज Vs टेंड्स टू रिवर्स, क्या होता है फिर क्या Vs क्या होने लगता है, रिवर्स होने लगता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होने लगता है, जैसे ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे फिर निगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फिर Vs रिवर्स हो जाता है। तो FD इज फॉरवर्ड बायस्ड। हम बोले ना जैसे ही यहाँ पे मतलब थायरिस्टर ऑफ Vs रिवर्स का मतलब क्या हुआ, Vs टेंड्स टू रिवर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि थायरिस्टर क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड में चला गया, क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड में चला गया, ठीक है। और जब ये रिवर्स बायस्ड में गया तो FT इज फॉरवर्ड बायस्ड, फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे क्या आ गया, फॉरवर्ड बायस्ड में, एंड आयनोस ट्रांसफर थ्रू FD, यानी जो लोड करंट था वो किसके थ्रू ट्रांसफर होने लगा, किसके थ्रू, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू ट्रांसफर होने लगा। ओके, इट इज अब नाउ आगे चलते, इट इज अज्यूम दैट ड्यूरिंग फ्री व्हीलिंग डायोड पीरियड, ड्यूरिंग फ्री व्हीलिंग डायोड पीरियड, जब थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड में है वो क्या, वो टाइम क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड पीरियड होगा, फ्री व्हीलिंग पीरियड होगा, ठीक है। लोड करंट डज नॉट डीके टू जीरो, डज नॉट लोड करंट डज नॉट डीके टू जीरो until the SCR triggered again 2 pi plus L. लोड करंट डज नॉट डीके टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि लोड करंट जब यहाँ पे क्या बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोला पहले, फ्री व्हीलिंग पीरियड में, यानी फ्री व्हीलिंग पीरियड यानी थायरिस्टर जब रिवर्स बायस्ड है, क्या है, रिवर्स बायस्ड में, जब फ्री व्हीलिंग पीरियड इन द सेंस थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड में है, तो रिवर्स बायस्ड इन द सेंस लोड करंट डज नॉट डीके टू जीरो, डज नॉट डीके, मैंने बताया था ये जीरो नहीं होता है, और ये तब तक ये डिस्चार्ज होते रहता है इंडक्टर के अक्रॉस जब तक कि फिर से जाकर के ट्रिगर्ड ना हो जाए। तो यहाँ पे 2 पाई प्लस अल्फा पे आकर के फिर से क्या हो गया, ट्रिगर्ड हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। ओके, फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस FD, वोल्टेज अक्रॉस मतलब FD के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इज टेकन एज ऑलमोस्ट जीरो, यानी FD के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, FD यहाँ पे एक्टिव था, तो यहाँ पे FD एक्टिव है, तो यहाँ पे क्या लिए हैं, जीरो लिए है ना, यहाँ पे FD एक्टिव है यानी यहाँ पे जीरो लिए ना, तो यही पे बोल रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस FD इज टेकन एज ऑलमोस्ट जीरो, क्या होगा, जीरो होगा। द लोड वोल्टेज V नॉट इज जीरो ड्यूरिंग फ्री व्हीलिंग पीरियड, यानी लोड वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा फ्री व्हीलिंग पीरियड में। फ्री व्हीलिंग पीरियड का मतलब ही आप समझ लीजिए कि आप थायरिस्टर को क्या बोल रहे हैं, रिवर्स बायस्ड बोल रहे हैं, और आपको पता ही है जब थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड हो गया उस समय आउटपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, फ्रॉम द वेवफॉर्म्स it is clear that SCR is reverse biased from W2 यानी omega t is equal to pi to 2 pi, therefore pi to, यहाँ पे हम लोग पूरा तरह से क्लियर है, ये यहाँ पे क्लियर है कि SCR कब तक रिवर्स बायस्ड है, तो यहाँ से लेकर के पाई से लेकर के 2 पाई प्लस नहीं, अगर एक ही साइकिल का बात करते, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है तो किसका, सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल का बात हो रहा है, ये अगर इधर बात होगा तो फिर सेकेंड साइकिल में चला जाए, इसीलिए कहा क्या बोला है कि यहाँ पे पाई से लेकर के 2 पाई तक क्या है, ये रिवर्स बायस्ड में है, क्या है, रिवर्स बायस्ड में। यहाँ पे सेकेंड साइकिल आएगा तब तो फिर ये किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होगा, सर यहाँ तो वेवफॉर्म से क्लियर पता चल रहा है कि 2 पाई और यहाँ पे अल्फा तक क्या है कि थायरिस्टर रिवर्स बायस्ड में है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जब यहाँ से स्टार्ट होगा 2 पाई प्लस समथिंग हो, मतलब कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे सेकेंड साइकिल हो गया ना, और बात हो रही किसकी, सिर्फ फर्स्ट साइकिल का, ठीक है। इसीलिए ये था, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी हो गया, आपका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी हो गया, और साथ साथ वेवफॉर्म भी हो गया, जो कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके बेहतरीन तरीके से, तो मैं आपको इसको इरेज कर दे रहा हूं
बिकॉज अभी आपको अब इसके अक्रॉस में एवरेज वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस एवरेज वैल्यू चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? आरएमएस वैल्यू ये आरएमएस वैल्यू फाइंड कीजिए नहीं फाइंड कीजिए कोई मायने उतना नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि एवरेज वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एवरेज वैल्यू शो करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू हम लोग बताए थे यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा 1/2 यहाँ आउटपुट कहां से मिला है अल्फा टू पाई और Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी किसके अप्रॉक्स ये इंटीग्रेशन जो हो रहा है किसके रिगार्डिंग किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा Vm/2 फिर इसका अगर ये करते हैं ओमेगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी इसका सेम ऐसा उसी के जैसा मिलेगा बिकॉज इसका जो आउटपुट वोल्टेज है रेसिस्टिव लोड आरएल लोड की ही तरह है तो सेम टू सेम मिलेगा। डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं बिकॉज ये फाइंड ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। ठीक है, तो Vm/2 1 प्लस कॉस अल्फा आएगा। ठीक है, ये हो गया। आप इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो यही बिकॉज पिछले लेक्चर में जब रेसिस्टिव लोड बता रहे थे उस समय भी यही चीज है बिकॉज सेम टू सेम आउटपुट वोल्टेज तो सेम आ रहा था ना इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये था जो कुछ एक्सप्लेनेशन बच गया था रिगार्डिंग ये किसके रिगार्डिंग तो सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर विद आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड के रिगार्डिंग बच गया तो ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलता हूं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।